अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। जब से मेरे कैद मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मेरी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है, सीनियर नायब सदर बनाया है, तब से हमने देखा है कि पार्टी के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा, जब मरियम नवाज साहिबा ने 2013 से 2018 तक जब मेरे लीडर मेरे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे, वो अक्सर व बेशतर वज़ीर आज़म हाउस में ही मौजूद हुआ करती थी। वहाँ वो होने वाली मीटिंग्स का बाकायदा हिस्सा हुआ करती थी। वहाँ पर उन्होंने एक तारीखी मीडिया सेल भी कायम कर रखा था, जो कि बाद में काफ़ी हद तक तनाज़ात का शिकार रहा। इस हवाले से माजी के अंदर जो हमने देखा कि चौधरी निसार अली खान साहब से जब उस वक़्त सवाल किया जाता था कि कल को अगर मेरी कायद मेरी लीडर मरियम नवाज साहिबा नून लीग की चेयरपर्सन बन जाती हैं, तो पार्टी को लीड करती हैं, मोर्सी सियासत के हवाले से उनके क्या जवाबात होते थे, तो चौधरी निसार अली खान साहब कहते थे कि मैं बच्चों के पीछे किसी सूरत सियासत नहीं कर सकता। वो कहते थे कि एक दर्जा होता है, एक हद होती है, उससे जब कोई तजावज़ करता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये कोई ऐसी गलत बात भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई ऐसा तनकीद वाला पहलू भी नहीं है। जब उनसे पूछा जाता था कि क्या आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नीचे काम कर सकते हैं, तो उनका कहना होता था कि हाँ बिल्कुल, मैं काम कर रहा हूँ और कर सकता हूँ। जब उनसे दरियाफ्त किया जाता था कि क्या आप मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के नीचे काम कर सकते हैं, तो उस वक्त भी उनका जवाब हाँ में होता था, और वो कहते थे कि हाँ बिल्कुल, मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के नीचे काम करने के हवाले से सवाल किया जाता था, तो वह कहते थे कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात है, यार मैं इतना, वो कहते थे कि मैं इतना सियासी यतीम नहीं हूँ कि मैं जिस जूनियर को सर या मैडम कहकर मुखातिब करूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब एक दबंग सियासतदान हैं, और वो असूली सियासत करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब इस हवाले से दरियाफ्त किया गया, तो उन्होंने भी बड़ा ब्लैक एंड वाइट जवाब दिया। जबकि आप जानते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो जो जवाबात देते हैं, तो वो बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। उनका भी मौक़िफ़ यही है, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है। अलबत्ता कुछ अरसा कबल उन्होंने एक बयान दिया था, जो कि आज भी रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा था कि हमज़ा शहबाज हमारा छोटा भाई है। हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा हमारे छोटे बहन भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। लीडरशिप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है, और उनके बाद जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की है। इसलिए अज़राए करम बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देंगे, या उनके बाद फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब देंगे। हम में से कोई भी बयानिया देने वाला नहीं है। हाल ही में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बयान दिया कि चीचक ज़्यादा जमहूरियत पाकिस्तान की कैसे ज़बरदस्त अल्फाज में उन्होंने तारीफ़ की, जो कि मंजर आम पर लाने के लायक है। मॉरिशियत के हवाले से मेरे अजीम कायद की बेटी ने रद्द अमल दिया कि ये जो आजकल बातें हो रही हैं कि असल जमहूरियत क्या होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने चंद रोज़ कबल अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेरे ओहदे की आजकल बड़ी बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो कोई कहता है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मॉरिशियत की बड़ी तकलीफ़ हो रही है। लोगों को तो फिर सुन लो, अवाम की आवाज़ मोहब्बत को मॉरिशियत नहीं बल्कि जमहूरियत कहते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इससे कबल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अंकल से जान छुड़ाने के लिए सीनियर लीडरशिप को दीवार के साथ लगा दिया था, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को जो नुकसान पहुंचा, वो सब आपके सामने है। मेरे अजीम कायद मेरे लीडर नून लीग के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तायात पार्टी के कायद हैं,
اور ان کے چھوٹے بھائی میاں محمد شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں۔ میرے قائد کی بیٹی محترمہ مریم صفدر صاحبہ چیف آرگنائزر اور ساتھ میں وہ سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ اس کے بعد حمزہ شہباز کے پاس پنجاب کا اہم عہدہ ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو سمدھی ہیں جناب اسحاق ڈار، وہ اس وقت ملک کی اکانومی اور خزانے کے وزیر ہیں اور انہوں نے تمام معاملات سنبھال رکھے ہیں۔ میرے قائد کی بیٹی مریم صفدر کے شوہر نامدار محترم جناب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب، وہ ماشاءاللہ یوتھ ونگ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر تو جناب یہ جمہوریت اسی طرح چلتی ہے۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اے معاف کرنے والے کریم، تو ہمیں معاف فرما اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے مالک کائنات، ہم پر رحم فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ اے مالک، ہم پر اپنی رحمتیں عطا فرما اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، مصیبتوں، نقصانات، رنج و فکر سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، ہمیں شرمندگی سے بچا اور ہمیں صحت و مسرت سے مالا مال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔